बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कढ़ाई भिंडी रेसिपी बता रही हूँ। ऐसी रेसिपी जो सब आपके दीवाने हो जाए। जिसकी भिंडी में लेस बनते हैं, जो भिंडी बनाते हैं या तार बनते हैं, वो हम आपको ख़त्म करने का तरीका बताएंगे। बहुत वीआईपी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम 1 किलो भिंडी डाल रहे हैं। पहले मैंने भिंडी धोई थी। धोने के बाद इसे मैंने पंखे के नीचे सुखाया था। फिर कटिंग की है और फ्राई कर रही हूँ। फुल फ्लेम में फ्राई करेंगे। थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी इसके अंदर। और मैं आपको बताती हूँ, पूरी फ्राई हो जाती है जब देखें ये फ्राई हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ा वक्त लगता है, खड़े होकर फ्राई करनी होती है, तो हल्के हाथ से फ्राई करते हैं। ये देखें कोई तार कोई लेस नहीं है। हम इसको एक जगह रख देंगे, बर्तन से अलहदा कर लेंगे। बहुत लजीज, बहुत उम्दा ये रेसिपी आप बनाएंगे ना, सब आपके दीवाने हो जाएंगे। बहुत लजीज, बहुत बेहतरीन, बहुत आसान रेसिपी के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो हमने फ्राई करके भिंडी निकाल ली है। उसी पैन में हम ऑयल डालेंगे और तकरीबन ये ऑयल है 200 ग्राम और 150 ग्राम भी ले सकते हैं आप। ऑयल गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जो मैंने 250 ग्राम प्याज ली है और इसे मैंने लच्छे वाली काटी है। आप जैसे चाहे काट सकते हैं। और प्याज को मैं बिल्कुल सुनहरी नहीं करूँगी, ना कच्चा रखूँगी। इसे जैसे हाफ़ फ्राई प्याज करनी है हमें। हम आपको करके बताते हैं हाफ़ फ्राई प्याज। ये कढ़ाई भिंडी है, बहुत लजीज, बहुत उम्दा बनती है। आप बनाएंगे सब आपके इंशाल्लाह दीवाने हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम प्याज फुल फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं। आप प्याज फ्राई हो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमें इतनी प्याज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाफ फ्राई प्याज हमारी हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है, स्लो फ्लेम किया है। आप देख सकते हैं ऐसी प्याज आप देख सकें, जैसे मैं आपको दिखाई ये निकाल कर। और कुछ स्पाइसी जाएंगे। मैंने घर का धनिया लिया है, सॉरी घर का धनिया लिया है, तो मैं पीस के रखती हूँ धनिया। 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। आप स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। बस ये स्पाइसी जाएंगे और कुछ भी नहीं। बस इसे हम हल्का सा मिक्स कर रहे हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा आप। मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। बस ये हल्का सा आप देख रहे हैं, मैंने कैमरा बंद नहीं किया, बस को मिक्स किया है। और ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। 5-6 हरी मिर्ची मैंने काटी है और 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है जो मैं फ्रेश पीसती हूँ। और 250 ग्राम टमाटर है, जो इसकी टमाटर की स्किन मैंने हटा ली है और बारीक चॉप की है। आप जितना बारीक चॉप करेंगे हमारा मसाला उतना अच्छा बनेगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लो फ्लेम में हम रखेंगे 20 या 25 मिनट के लिए। बस टमाटर गल जाए, हमारे मसाला पक जाए, खुशबू बन जाए। तो बस हम क्या करेंगे, अब फ्लेम थोड़ी तेज़ करेंगे। लो फ्लेम से अब तेज़ कर देंगे। इसका अच्छी तरह मसाला भूनेंगे। जब टमाटर मिक्स हो जाए सारे और ये इसका जो पानी है ड्राई हो जाए। हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था जब हमने ये कढ़ाई बंद की थी, ढक्कन लगाया था, टमाटर का खुद का पानी निकला था। अब बस हमें क्या करना है, इसका पानी ड्राई करना है। अच्छी तरह हम इसका रोगन लाएंगे। मुसलसल हम चमचा भी चलाते रहेंगे। थोड़ा नमक चेक किया था मैंने, तो फिर मैंने थोड़ा सा डाला था और नमक ऐड किया था। तो बस ये हम ड्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारा मसाला मैंने भून चुकी हूँ मैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें। तो ये देखें है ना, ये सारा ये भूनने के बाद रोगन ऊपर आना चाहिए। इसकी ये पहचान है, रोगन ऊपर आ जाए। और हम भिंडी को मिक्स कर देंगे, बहुत हल्के हाथ से हम भिंडी मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, ऐसे मिक्स करेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद हम इसका दम लगा देंगे। लो फ्लेम में दम लगाएंगे। भिंडी का जो जायका है, जो टेस्ट है, मसाले मिक्स हो जाए और जो मसाला है वो भिंडी में मिक्स हो जाए। बस अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करके फिर दोबारा से हम इसका दम लगाएंगे। तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट भी लगा सकते हैं। बस ये सारा काम है हल्के हाथ का। रमज़ान मुबारक, आज है पहला रोज़ा और बहुत ज़्यादा इबादत कीजिए, अपना वक्त ज़ाया होने मत दीजिए। तो बस हल्के हाथ से मैं सारा मिक्स कर रही हूँ और हम इसे दम लगाऊंगी 5 मिनट का बस। यकीन जाने बहुत लजीज, यकीन क्या जाने आपको भी नज़र आ रहा होगा ना क्या बनी है। तो इसी बात में आप लाइक कर दीजिए।
तो देखिए आपके सामने ये मेरी देखिए ये हल्के-हल्के पक रही हैं, ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत हल्के हाथ से फिर मिक्स होती है, हमने भिंडी फ्राई की हुई है पहले से। तो ये देखिए तैयार है, आप बनाएँ इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और रमज़ान है, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।